हो रहा है मुल्क में, कोई नई चीज नहीं है। अभी एक चीज का तो कानून बन गया वक्त का, लेकिन मुझे बताइए कि मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, हम लोग चुपचाप बैठे देख रहे हैं। और उस कानून में जो जो जजमेंट है कोर्ट का, मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतारने का नहीं है, सिर्फ डिसिबल उसका मेंटेन करना है। और उस कानून में लिखा गया है कि जो भी मजहब के लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं उन सबको डिसिबल का ख्याल करना है। क्या कमिश्नर के बाप की हिम्मत है उनका रोक सकते हैं वो? मुझे इतना कमजोर समझता है कि मेरी मस्जिदों पर 20 लोग आते हैं और चल के माइक उतार देते हैं और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। ये हो रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, एवं अगर सहन है, बाउंड्री लगी है तो वहां भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ये छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। मुझे बताइए कि वो जो पानी लेके चलते हैं क्या बोलते हैं उनको? कावड़िया। कावड़िया कितने महीने तक पानी लेके जाते हैं, पूरी सड़क घेर कर, जो भी बीच में उसको मारते हैं और सरकार फूल फेंकती है, वो सड़क नहीं गिरी जाती। मुझे बताइए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। गणपति कहां बिठाई जाती है? सड़क आधी पतली सड़क है, आधी सड़क ढेर पड़ जाती है और 10 दिन रहती है। बताइए दशहरा कहां मनाया जाता है? ये सारे त्योहार सड़क को मनाए जाते हैं। संविधान कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। कितना अपॉर्चुनिटी हमको है? कौन सा संविधान हमको साथ दे रहा है? मैंने कहा कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा कि हम हर माइक बंद करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम मुसलमानों का माइक बंद कर दोगे, दूसरे माइक की कंप्लेन आएगी ना तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे। मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह से। ये हालत है देश के आज। अब हमें सोचना है क्या करना। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे मुल्क की जो रहनुमाई कर रही है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, माशाल्लाह सारी जमातें उनके साथ में हैं। ये वो जमात है जो सारे मुख्तलिफ जो है फिक्र के लोगों को साथ लेके चलती है। हम सबको, मुझसे जब कोई पूछता है कि आप क्या करेंगे, मेरा एक ही जवाब होता है कि जो कहेगी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वही करूंगा। हमें सबको ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा जाओ सड़क घेर लो, गोली चलती की छाती पे गोली ले लो, तो हम सबको तैयार रहना। रहोगे नहीं रहोगे? तैयार रहना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल है। और मैं एक बात से कहना चाहता हूं, अपना हमारे भाई जो तुषार गांधी ने कहा, अगर हम इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे तो वो तालियां बजाकर स्वागत करेंगे हमारा। वो नाराज नहीं, खुश होंगे। हमारा वोट उनको नहीं जाता, क्योंकि ये खुली मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं। ये वही तो चाहते हैं कि इन वोटों को बांट दिया जाए और मुसलमान जो है ना बेकार हो जाए। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अली मियां नकी साहब इस मुल्क के जजियत आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा था अगर इस मुल्क का पूरा मुसलमान 5 वक्ता नमाजी जमात का बन जाए, जमात से नमाज पढ़े पूरा मुसलमान 100%, इस मुल्क का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार भी बन जाए, अगर उसके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई तो याद रखना मुसलमानों इस मुल्क में तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगी। इस बात को नजर रखिए आप लोग। जो कहते हैं सियासत से मेरा क्या लेना देना है, कहां बिल पास हुआ है? बिल किसी हॉल में पास हुआ है? बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, बिल पास होता है असेंबली के अंदर, हमें अपने नुमाइंदे भेजना है। आप देख लीजिए, हम जो है नीतीश कुमार को मुसलमान वोट देता है? देना नहीं दे रहा है, धोखा दिया उन्होंने हमें। चंद्रबाबू नायडू को पूरा मुसलमान वोट देता है, धोखा दिया उन्होंने। अजीत पवार साहब एनसीपी के हैं, वह भी बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया है। हम ऐसे लोगों का बाइकआउट करें और ऐसे लोग जो हमारे साथ इस बिल में साथ दे रहे हैं, जो वाकई सेकुलर है, उनका साथ दें। बाकी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें इस बात का ख्याल करना बहुत जरूरी है। हम क्या कहते हैं कि नहीं, जहां जो जीतता है उसको जिता दो, जहां जो जीता है उसको जिता दो। हमें हमारी लीडरशिप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से मैं गुजारिश करूंगा कि हम उसको अपना लीडर माने। उसके जो लीडर हैं जाए पॉलिटिकल पार्टीज के पास, अपनी बातें रखें कि हमारी ये बातें कहोगे तो मैं मुसलमानों का पूरा वोट आपको दिलवाऊंगा। अगर ये बात हो जाएगी ना तो याद रखिएगा, हर पार्टियां आपके पैर पे आके झुकेंगी, आपसे बात करेंगी। इतनी बड़ी कौम है, कौन है लीडर हमारा आज? 25 करोड़ में हमारा कौन है लीडर जिसको हम मानते हैं? हम तनकीदें करते हैं सिर्फ। हम इसकी स्टेज पे नहीं बिठाया तो हम गाली देकर भाग जाते हैं। बंद करो ये चीजें, टाइम बहुत खराब आ रहा है। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और वो पानी हम ही पे हराम होगा।
मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो इस दौर में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सब आज स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमाए कराम को इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं कि आप हुक्म कीजिए क्या करना है, आप लीडरशिप कीजिए। हम अपनी जान को भी देकर के इस बिल के खिलाफ, इस बिल को खत्म कराने के लिए अपना कदम उठाएंगे। ये आपको पूरा का पूरा हमारा वादा है। मुझे लगता है कि पूरा मुसलमान सिर्फ गोल नहीं करे, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस पर रहेगा। हम लोग क्या हमने क्या करके रखा है? आज तक इमारत है, इमारत के ऊपर फ्लैट है, हमला इमारत पे हो रहा है, लेकिन हमने फ्लैट बना करके अपने उस पर लिख लिया शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, न जाने क्या क्या जमातों का नाम लिख के रखा है। याद रखना, हमला इमारत पर हो रहा है। इमारत चली जाएगी ना तो आपका कोई फ्लैट बाकी नहीं रहेगा। तय कीजिए आप, मैं इस इमारत को शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रखूंगा। आगे अल्लाह मालिक है। क्या हमारी जिंदगी क्या है? फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। कल का किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली दरबार वालों ने अपने आदमी को खाना भेजा, एक आदमी के लिए, उसकी बर्थडे या कुछ थी, और खाने आते आदमी का इंतकाल हो गया। वो खाना उसका बाद में जो लोग आए मैयत के लिए उनको खिलाया गया। यह हालत है। कल किसी को भरोसा है कि क्या होगा? कुछ जिंदगी में हम अच्छा काम करके जाएं। हमारी मस्जिदों का, मैं अहमदाबाद अहमदनगर गया था,